सोते वक्त ऐसा लग जाएगा पता नहीं नींद में हाथ भागा चल जाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के पश्चात हम सभी अपने अपने श्रद्धांजलि शहीद ब्रजेश को झंडारोहण होगा। सभी लोग सावधान की स्थिति में सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर और जैसे ही झंडारोहण होगा उसके तत्पश्चात राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज तिवारी द्वारा झंडारोहण। सभी भूतपूर्व सैनिक, राजकुमारों के जवान, सभी लोग अब राष्ट्रगान होगा। सभी लोग सावधान की स्थिति में रहेंगे। राष्ट्रगान शुरू। अमर शहीदों की जय, अमर शहीदों की जय। ब्रिटिश तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, ब्रिटिश तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, ब्रिटिश तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। माता की जय। कुमाऊं की ओर से ब्रजेश रौतेला को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। पुष्प चक्र याद रखो ऐसे वीरों को जो देश के लिए शहीद हो गए। इसी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। जब लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने लगे। ये हमारे शहीदों की शपथ है जिन्होंने भारत माँ के रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। शहीद ब्रजेश रौतेला का जन्म 7 जुलाई 19 में रौतेला खानदान में हुआ। वह अपने परिवार में चौथे नंबर के बेटे थे। उनके पिताजी का नाम श्री दलवीर सिंह रौतेला तथा माता APS गराहट से प्राप्त की। वहाँ वह अपनी ताई श्रीमती देवकी चिरौला और ताऊ श्री भीम सिंह चिरौला जी के साथ रहते थे। 12वीं पास करने के पश्चात ब्रजेश अपने परिवार के पास लौट आए। उनका बचपन से ही सेना 1 साल की प्रशिक्षण के पश्चात ब्रजेश ने जो है जब ड्यूटी कर रहे थे तो छात्र के साथ आ गए। अब वो लोग गए ना, आप लोग किससे जाओ जाओ, 4 के 4 चल जाओ, टाइम जल्दी हो जाएगा।
इसमें पूरा झंडा यस भी कार्यक्रम जाते कर चले हम फिरा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथ थमती गई नजर जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान लेने की रोज आती नहीं। उसने और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी चूहों में नहाई नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। आया था, हमारे इसी ग्राम सभा के बच्चे हैं। अब कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। इस बीच हमारे बीच में पहुंचे हैं सेवन कुमाऊं से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट श्री खुशहाल सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वो हम सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे। श्री खुशहाल सिंह। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिजेश मेरे साथी था। जब यहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर से पासिंग आउट होके 7वीं बटालियन में आया तो मेरी ही कंपनी में और मेरे ही साथ था, और लास्ट के अंतिम समय तक हम साथ थे दोनों पूरी कंपनी के। तो कुपवाड़ा में रहने के बाद कुपवाड़ा काफी, जैसा कि आपको पता ही है, जेएनके का सबसे जो कुपवाड़ा इलाका है काफी दुर्गम इलाका है गया था। तो पोस्ट घातक में पोस्टिंग होने के बाद भी एक उच्च ट्रेनिंग के लिए उसको जो है सिक्किम भेजा गया। हालांकि हम सब सिक्किम में ही थे, लेकिन कुछ महीनों का फर्क, 1 महीने का कह सकते हैं, 1 महीना पहले हम लोग डाउन हो गए थे वहां से, लेकिन ब्रिजेश को ट्रेनिंग की वजह से वहां पर रुक गया, तो वो बाद में आया। और 30 जून 2021 को सुबह जो है, जो हमारी वहां से जो कॉन्वे डाउन हो रही थी, तो उस कॉन्वे में ब्रिजेश और उसके साथ के बच्चे आए हैं हमारे तालिखे से। वो एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जय हो। उनके कार्यक्रम के जो बोल हैं, जय हो। कहाँ बैठोगे? थोड़ा सा आगे आगे आओ। वो हम लोगों से मजबूत नहीं हो सकते हैं। हम 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी हमारी सालों साल सतत हमारी ट्रेनिंग चलती ही रहती है, लेकिन उन्हें उनका जो मकसद होता है, चाहे वो मर जाए अपना मकसद हासिल करके, उन्हें उसकी दिक्कत नहीं रहती। इस वजह से हम लोगों के साथ हमारा देश जुड़ा है। हमारा देश का एक सिपाही अगर कहीं पर नुकसान होता है, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसका। इसलिए हम बचना इसलिए भी चाहते हैं कि देश को नुकसान ना हो। और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं हवलदार दलवीर सिंह जी की बात कर रहा था, सीनियर मेडल। तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और उनके जो कमांड कर रहे थे, उनके साथ उनकी टीम में उनका नाम था मेजर विक्रम
विक्रम भान साहब, वो भी 7 कुमाऊं से थे और अभी मौजूदा समय पे ब्रिगेडियर हैं। एक जांबाज ऑफिसर की उन्होंने ड्यूटी वहां पर निभाई थी। उनकी टीम में जो 5 लोग थे, उन्होंने रेनो इस ऑपरेशन का था ना, इस ऑपरेशन का नाम था रेनो ऑपरेशन। और रेनो ऑपरेशन इसका नाम इसलिए था, जो उग्रवादियों का जो कमांड कर रहा था उसका नाम रेनो था, और उसके साथ एक नौकिन दास और एक भराली करके लड़की थी जो कि नलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से थी, वो भी कमांड कर रही थी। इन तीनों को इन्होंने। परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। उन सभी जवानों को मेरा नमन जिनके जीवन में ये मुकाम आया है। गर्व है मुझे उन जवानों पर और उनके जन्मदाता जिनका लहू इस देश के काम आया है। तुम्हारी हर सांस के कर्जदार हैं हम देश वाले, हमारे हर एक आंसू में तुम्हारी वीरता नजर आती है। प्यारे भारत से भी प्यारे वो लोग जिनकी कुर्बानी इस देश के काम आती है। एक फौजी की मौत पर परिवार को दुख से ज्यादा गर्व होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर ये भारत देश धन्य हो जाता है। ऐसी एक वीर की एक कहानी आज बताते हैं। हुई शुरू वो सुबह कुछ ऐसे जिस दिन उस नन्ही जान ने जन्म लिया। पकड़ पापा की उंगली उस दिन पापा को भी एहसास हुआ, वीर बनेगा वो उनके जैसा। पापा ने भी ये ठाना था, बचपन से ही पापा ने अटल उसे बनाया था। सुनाकर वीरों की कहानी वो बचपन से ही देश प्रेमी कहलाया था। एक उम्र में सबने नकारा उसे, एक उम्र में सबने उसे कोसा था, पर विश्वास था उसे खुद पर और साथ परिवार ने निभाया था। ना हैरान हुआ वो लोगों की बातों से, ना विश्वास उन्हें उन पर आया था। समझ रहा था हर उस जिम्मेदारी को, ना जाने कब इतना बड़ा हो गया था। खेला करता था जो एक वक्त में माँ के आंचल से, ना जाने वो कब जिम्मेदारियों की गांठ बांधे फिरता था। शुरू करी एक जंग उसने, बचपन का एक सपना आज भी अधूरा था। बहुत बार किस्मत ने ठुकराया उसे, पर जुनून ने हमेशा हौसला बढ़ाया था। रुकते कदम न थे उसके कभी, आंखों में तिरंगा लिए फिरता था। पापा कहते थे अक्सर माँ से कि जिद्दी है तेरा बेटा, रुकने का नाम नहीं लेता, पर कौन समझाता उन्हें कि जोश उन्हीं ने डाला था। वीर बनाने का उसको उन्होंने एक वक्त में ये ठाना था। एक वक्त ऐसा भी आया जब हार उसे जकड़ भी नहीं पाई थी। हुई जिंदगी बनाने की दौड़ दोबारा, इस बार उसकी मेहनत प्रथम आई थी। माँ की परिश्रम, पापा की उम्मीदों और परिवार का वो अंश इस बार एक सैनिक बनकर आया था। खुशी का वो दिन आज भी हमें याद है जिस दिन वो सिपाही कहलाया था। पहली जंग पूरी करके वो पहली तारीख को घर आया था, लेकर सारी खुशियां अपने साथ दूसरी जंग के लिए वो चला गया। सोचा इस बार लौट कर आएगा, पर किस्मत तो देखो, वो आने वाला सिपाही इस बार तिरंगे में लिपट कर आया था। उम्मीद अब आंसू बन गए थे, जिंदगी भी अचानक से पलट गई। किस्मत तो देखो उस माँ की जिसकी गोद सूनी हो गई। परिवार को सहारा देने सब अपने आए थे, आंसू पोंछ अपने वो सहारा हमें दिला रहे थे। सब एक सपना जैसा लग रहा था, पर दिमाग हकीकत बता रहा था। हुए नारे उसके नाम के, अमर वीर वो कहलाया था। पापा से वो अक्सर कहता कि घर होगा अपना भी, कर्ज इस दुनिया का वो उतारेगा। पापा आज भी रोते हैं, दुनिया से आंसू छुपाते हैं। याद करके उसकी बातों को वो आज फिर सहम जाते हैं। धन्य हुई वो मातृभूमि, तूने जन्म लिया जहां, शीस नवाजे उस माता को जिसने जन्म दिया तुझे। यह भूमि आज तृप्त हुई जहां तेरा आवाज बना। गर्व है हमें उस पर जो इस देश के लिए और देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा नमन है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम है। सर झुके सबके उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। ब्रिजेश आप अमर रहें, अमर आपकी यादें हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वर्गीय श्री ब्रिजेश रोतरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जितने भी हमारे सेना के जवान दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जरा जोर से आप इन सबका जो है स्वागत कीजिए। और यहाँ पर उपस्थित
मातृशक्ति, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और संचालक महोदय और यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारी रोतला परिवार के जितने भी बंधुवर हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि विजय रौतेला जी ने इस घाटी का नाम रोशन किया है। उसको उसके काम करते करते उसी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे पाना। अपनी मातृभूमि के लिए काम हर कोई करता है, जिस भी पेशे में है, जिस भी आप कोई भी चीज काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी मातृभूमि को किसी न किसी तरीके से सर्व कर रहा है। लेकिन एक सेना में रहने वाला जवान ही एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी मातृभूमि के लिए मर जाता है। अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए वो कभी भी दूसरी बार नहीं सोचता। उसकी जीवन का एक ही मकसद होता है, या तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए मार दूंगा या अपनी मातृभूमि के लिए मैं मर जाऊंगा। हमारी सोच, जो एक सेना में जितने जवान हैं मुझसे सहमत होंगे, हमसे सहमत रहेंगे कि हमारी सोच बहुत छोटी सोच होती है। हमारी सोच कोई पॉलिटिक्स नहीं देखती, हमारी सोच कोई एरिया नहीं देखती, हमारी सोच सिर्फ अपनी मातृभूमि देखती है, अपना काम देखती है। जब तक उस काम से हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं, हम पूरे तन और मन से उसकी सेवा करते हैं। और जिस दिन समय आ जाता है, हम उस दिन उस मातृभूमि के में जाकर के मिल जाते हैं। ये हम चले गए गाइस घर को। देखिए क्या नज़ारा है, अंकल बहुत तेज चला रहे हैं अब।